नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो हमारे YouTube चैनल पर बेस्ट पॉलिटिकल साइंस बुक्स की सीरीज़ का सेकंड वीडियो है। इसका पार्ट 1 हमारे YouTube चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। उसे आप इस वीडियो के लास्ट में लिंक दिया जाएगा, वहाँ देख सकते हैं। इस सीरीज में कुल 7 वीडियो आने हैं। फर्स्ट पार्ट आपका पॉलिटिकल थॉट, सेकेंड पार्ट जो कि आज हम डिस्कस करेंगे उसमें पॉलिटिकल थ्योरी, थर्ड पार्ट में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, फोर्थ पार्ट पब्लिक एड, फिफ्थ इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, सिक्स्थ में हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और लास्ट पार्ट जो है आपका उसमें कौन सी पॉलिटिकल साइंस की गाइड लें और एमसीक्यू बुक्स लें उसके संबंध में चर्चा की जाएगी। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्योंकि आज के वीडियो में हम राजनीतिक सिद्धांत की विभिन्न पुस्तकों के संबंध में चर्चा करेंगे और यूजीसी नेट जेआरएफ, टीजीटी पीजीटी एवं विभिन्न राज्यों के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी करने वाले प्रतियोगियों को इनमें से कौन सी पुस्तक लेनी चाहिए, कौन सी उनके लिए अधिक उपयोगी हो सकती है, इसके संबंध में यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम आरंभ करेंगे। राजनीतिक सिद्धांत एक पुस्तक आप लोगों ने स्वाभाविक रूप से पढ़ी होगी, एनसीईआरटी की बुक है, क्लास 11th के लिए बुक है और इसे आप ले सकते हैं पॉलिटिकल थ्योरी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। इसमें आप देखेंगे स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, अधिकार, नागरिकता, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, शांति, विकास और फर्स्ट जो चैप्टर है वो राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, ये चैप्टर दिए गए हैं और काफ़ी सस्ती, आपको 100 रुपीज़ के लगभग में ये बुक मिल जाएगी। तो आपको ये जरूर लेनी चाहिए, चाहे आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो अथवा असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अभी हम जिन पुस्तकों की चर्चा कर रहे हैं वो बेसिक बुक्स हैं। ऐसा नहीं है कि आप वीडियो छोड़ करके चले जाएं, क्योंकि आगे जिन बुक्स की हम बात करेंगे वो एडवांस लेवल की बुक है और पूरा वीडियो इसलिए आप लोग जरूर देखिएगा। सेकेंड बुक जेसी जौहरी जी की है, समकालीन राजनीतिक सिद्धांत। अब इसमें आप देखेंगे इन दोनों पुस्तकों को और इसके अतिरिक्त कुछ और पुस्तकें मेरे पास हैं। चूंकि फ्रेम में जगह नहीं है इसीलिए मैंने इनको यहाँ पर किनारे रखा हुआ, एक एक करके मैं इन सब पे आपको जो है कि बताऊंगा। सारी ये 5 जो बुक्स हैं वो बेसिक बुक्स हैं। और बेसिक मैं इसको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो विद्यार्थी बीए करते हैं, बीए में उनका जो सब्जेक्ट रहता है, पेपर रहता है पॉलिटिकल थ्योरी का, वो ये सारी पुस्तकें पढ़ते हैं। लेकिन ये पुस्तकें भी राजनीति शास्त्र की प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए उपयोगी हैं। क्यों हैं, कैसे हैं, वो आगे मैं आप लोग को बताऊंगा। सबसे पहले हम एडी आशीर्वादम सर की बात करते हैं। उनकी बुक आती है इंग्लिश में और यहाँ पर हम दोनों स्ट्रीम, इंग्लिश और हिंदी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स की चर्चा करेंगे, बुक्स की चर्चा करेंगे, ताकि दोनों को जो है कि वहाँ पर लाभ मिल सके। क्योंकि आगे भी जो पुस्तकें मैं आपको बताऊंगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है। तो ये बुक भी पॉलिटिकल थ्योरी आशीर्वादम सर की, ये हिंदी में राजनीति विज्ञान नाम से आती है और इंग्लिश में पॉलिटिकल थ्योरी। अब ये किन्हें लेनी चाहिए, यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को नहीं लेनी है। हाँ, यदि आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि पीजीटी के एग्जाम में विशेष करके परिभाषाएं वगैरह पूछता है। तो परिभाषाएं इसमें से आप जो है कि याद कर सकते हैं विभिन्न, चाहे अधिकारों की बात हो, चाहे समानता, स्वतंत्रता, जो सारी चीजें हैं, कानून, दंड, न्याय, उनके संबंध में जो परिभाषाएं हैं वो इन सभी किताबों, और ऐसा नहीं कि ये सारी किताबें ले लेनी है, जो आपको बेटर लगे, जो आपके हिसाब से उपयुक्त हो। हालांकि यदि मेरा पक्ष पूछा जाए तो ना ही मैं आशीर्वादम सर की बुक कहूँगा, ना ही जेसी जौहरी सर की बुक कहूँगा। हालांकि दोनों बुक अच्छी हैं, काफ़ी पहले से ये जो है कि चली आ रही हैं, लेकिन मैं जो बुक आप लोगों से कहना चाहूँगा लेने के लिए वो है बीएल फडिया सर और पुखराज जैन सर की बुक। अब इसमें भी 2 बुक्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहली जो बुक है राजनीति विज्ञान शीर्षक से, यह डॉक्टर पुखराज जैन सर की है। ये जो बीए, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, बीए प्रथम वर्ष के जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए पब्लिश होती है, तो ये नहीं लेनी है। 2017 का ये पब्लिकेशन है। क्यों नहीं लेनी है, क्योंकि इसमें राजनीति विज्ञान के सिद्धांत के साथ साथ सरकार के सिद्धांत एवं प्रकार, जो कि आपको 3rd वीडियो में बताया जाएगा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, वो भी एक ही बुक में दे दिया गया है। तो ये
इतनी उपयोगी नहीं होगी। हाँ, हालांकि जो चीजें इसमें दी गई हैं, अधिकार, समानता, स्वतंत्रता, कानून, उनकी परिभाषाएं बहुत बेहतर तरीके से दी गई हैं और इसमें से परिभाषाएं आपको मिल भी जाती हैं पीजीटी टीजीटी एग्जाम में। लेकिन इसकी जगह पे मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप पुखराज जैन सर की ही एक अदर बुक आती है, पुखराज जैन सर और बीएल फडिया सर दोनों ने मिल करके लिखी हुई है, राजनीतिक सिद्धांत पारंपरिक और समकालीन, डॉक्टर पुखराज जैन, डॉक्टर बीएल फडिया। ये बुक आप देखेंगे तो लगभग ये 994 पृष्ठ इस बुक में है। आप इसकी मोटाई देख सकते हैं, इतनी तो ये मोटी है। मैंने हालांकि कवर चढ़ा रखा है, मैं निकाल के आप लोग को दिखा देता हूँ। ये आपकी बुक है डॉक्टर पुखराज जैन, डॉक्टर बीएल फडिया सर की, और यह बेहतरीन बुक है टीजीटी पीजीटी एग्जाम या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम। अब हालांकि टीजीटी पीजीटी के लिए मैं रिकमेंड करूंगा क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में भी लेवल जो है कि काफी हाई हो गया। इस तरह की परिभाषाएं जो नॉर्मल बीए में बच्चे पढ़ते हैं या जो इंटर कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं, उस तरह की परिभाषाएं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में भी बहुत कम पूछ रहा है। हाँ, लेकिन टीजीटी पीजीटी एग्जाम में यह परिभाषाएं जरूर अभी भी पूछी जा रही हैं। तो इसमें आप देखेंगे राजनीति विज्ञान का परिभाषा, क्षेत्र, प्रकृति, राजनीति विज्ञान, समसामयिक दृष्टिकोण, राजनीतिक सिद्धांत का आशय, राजनीतिक सिद्धांत के प्रकार, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, अंतर अनुशासनात्मक उपागम, राजनीति, राजनीतिक सिद्धांत और राजनीति दर्शन। फिर आगे मैं छोड़ करके चलूँ तो संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक विकास। यहाँ आप देखेंगे क्रांति, स्वतंत्रता, समानता, संप्रभुत्ता, नागरिकता, अधिकार, कानून, दंड, न्याय, संपत्ति, लगभग सभी विषयों पर, संविधान, विधि का शासन, संस्थात्मक, अध्यक्षात्मक व्यवस्था, एकात्मक, संघात्मक व्यवस्था, कार्यपालिका, शक्ति पृथक्करण, राजनीतिक दल, नारीवाद, पंथ निरपेक्षता, उदारवाद, आदर्शवाद, अराजकतावाद, उपयोगितावाद, सारी चीजें, लोकतंत्र, श्रेणी समाजवाद, श्रमिक संघवाद, गांधीवाद, आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीयवाद, फांसीवाद, सभी चीजें लगभग 80 चैप्टर इसमें हैं। तो सारी चीजें इसमें एक ही बुक में दे दी गई हैं। ये बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यदि आप टीजीटी पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी पॉलिटिकल साइंस विषय या सिविक्स विषय से कर रहे हैं तो इस बुक को आप लीजिए, इसके अतिरिक्त और कोई बुक ना लीजिए। हाँ, यदि आपके पास पहले से ही जेसी जौहरी सर की बुक है समकालीन राजनीतिक सिद्धांत, जिसमें भी यही चैप्टर है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ खोल करके। हालांकि इनकी भाषा थोड़ी क्लिष्ट रहती है और ये बुक चूंकि पुरानी है तो इसकी टाइपिंग भी पुराने तरीके की है। राजनीतिक सिद्धांत के रूप, विषय की अवस्था, उपागम पद्धतियां, विज्ञान, कानून, स्वतंत्रता, अधिकार, ये सारी चीज़ें इसमें भी दी गई हैं। तो आपके पास यदि पहले से ही या तो जेसी जौहरी सर की बुक है या आशीर्वादम सर की बुक है या बीएल फडिया सर की जो मैंने पहले बुक आप लोगों को दिखाई वो है, तो आप इन बुक में से कोई बुक मत लीजिएगा, वो बुक आप लोगों के लिए काफ़ी है। उनमें से ही परिभाषाएं आप याद करिए, बुक्स के राइटर आप लोग याद करिए। लेकिन यदि अभी तक आपने कोई बुक नहीं खरीदी है तो और आप खरीदना चाह रहे हैं बेसिक पढ़ने के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए, तो ये बुक आप खरीदिए, राजनीतिक सिद्धांत पारंपरिक और समकालीन। सेम यही बुक लीजिए, पुखराज जैन और डॉक्टर बीएल फडिया सर की जो बुक है, क्योंकि इसमें सारे चैप्टर, लगभग 80 चैप्टर है, सारी चीज़ें इसमें बता दी गई हैं। इसके अतिरिक्त बेसिक बुक्स की यदि हम बात करें तो एक फेमस राइटर है पॉलिटिकल साइंस के ओपी गाबा सर, उनका नाम आप लोगों ने सुना होगा। एक सिद्धांत की रूपरेखा, ओम प्रकाश गाबा, इसे भी आप देख सकते हैं, ले सकते हैं। बहुत से लोग ओपी गाबा सर की बुक्स पसंद करते हैं, लेकिन जो चीज़ें इनकी बुक में मिल जाएंगी शॉर्ट में दिया रहता है और ऑथेंटिक दिया रहता है। जो चीज़ें आपको थोड़े में पढ़ना है तो ओपी गाबा सर की बुक आप जो है कि वहाँ पर ले सकते हैं। विचारधारा के अंदर संबंधी विवाद, सभी चीज़ें, इतिहास के अंदर संबंधी विवाद, जो भी चीज़ें नई हैं पुरानी हैं सारी, और कुछ महत्वपूर्ण रहता है तो बॉक्स में इसको जो है कि, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि एग्जाम की आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है तो फैक्ट ही उसमें अधिक पूछता है, तो सारे फैक्ट इसमें दे दिए गए हैं, हाईलाइट कर दिया गया है, आप उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हैं। चैप्टर की यदि इसमें बात की जाए तो राजनीति विज्ञान वही परिभाषा वगैरह है, विचारधारा की संकल्पना, फिर राजनीति विज्ञान परंपरागत और आधुनिक उपागम, राजनीति का स्वरूप, शक्ति, सत्ता, वैधता, सारी चीज़ें वही हैं, कानून, लोकतंत्र, अधिनायकवाद, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, सब चीज़ें जो पुरानी बुक में आपको बताई गई बीएल फडिया सर की बुक में और आशीर्वादम सर की बुक में और जौहरी सर की बुक में, वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी दी गई हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस राइटर की बुक पढ़ना चाहते हैं, किसकी भाषा आपको जो है कि अधिक समझ में आती है। हालांकि मैं आपको दो ही ऑप्शन दूंगा, एक ये बीएल फडिया पुखराज जैन सर की बुक जो मैंने मोटी वाली आपको बताई, या तो ये लीजिए या ओपी गाबा सर की राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानने के लिए लीजिए,
ये तो आपका बेसिक बुक्स हो गई जो स्वतंत्रता समानता जो परंपरागत चीज़ें चली आ रही हैं उनके अध्ययन के लिए। और ये यूजीसी नेट जेआरएफ के छात्रों को नहीं लेना है, यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाले छात्रों को नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि यूजीसी नेट जेआरएफ में जो प्रश्न पूछे जाते हैं काफ़ी एडवांस लेवल के मुझे लगता है पूछे जाते हैं, जो कि इनमें लगभग या एक दो प्रश्न मिल भी जाएंगे या नहीं ही मिलेंगे, तो लेने का कोई फायदा नहीं। हालांकि राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी आप हैं ही हैं, चाहे यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कीजिए, चाहे टीजीटी पीजीटी की तैयारी कीजिए, तो लेनी तो चाहिए। क्योंकि आप ऐसा तो नहीं है कि केवल यूजीसी नेट जेआरएफ का ही एग्जाम देंगे, आप टीजीटी पीजीटी का भी एग्जाम देंगे, तो लेनी तो चाहिए आपको। पर यदि आप ये सोच रहे हैं कि उसकी ही हमें तैयारी करनी है तो इन बुक्स को मत लीजिएगा। ये बुक सभी के लिए है, चाहे वो यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हों, चाहे टीजीटी पीजीटी सिविक्स की तैयारी कर रहे हो, या स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हूं। और इस बुक का नाम है राजनीति विज्ञान विश्वकोश, ओपी गावा सर की ये बुक है। इसके प्रीवियस पार्ट में जो प्रीवियस वीडियो था हमारा पॉलिटिकल थॉट का, उसमें मैंने आप लोग को राजनीतिक विचारक विश्वकोश ओपी गावा सर का रिकमेंड किया था कि आप लोग को लेना ही लेना है। इस वीडियो में मैं आप लोग को यह कहूंगा, चूंकि ये राजनीतिक सिद्धांत पे बेस्ड हमारा वीडियो है, कि ओपी गावा की ये बुक जो है आपको लेनी ही लेनी है, राजनीति विज्ञान विश्वकोश। चाहे वो आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप टीजीटी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये बुक जो है मास्टरपीस आप इसको कह सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि लगभग 1000 रुपये के लगभग ही आएगी और काफ़ी अच्छे खासी 800 850 लगभग इसमें पृष्ठ हैं। तो हर विषय के ऊपर और बेहतर तरीके से इसमें बताया गया, जो नई चीज़ें यूजीसी नेट एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, वो सारी इसमें जो है कि बता दी गई हैं। जैसे समुदायवाद वगैरह पूछा जाता है, या उत्तर साम्यवादी समाज, मार्क्सवादी दृष्टिकोण। तो जैसे मार्क्सवादी दृष्टिकोण आप लोगों को अन्य पुस्तकों में भी मिल जाएगा, लेकिन मार्क्सवादी दृष्टिकोण में आप लोगों को जो बेसिक उसके समर्थक है, कार्ल मार्क्स हैं, लेनिन है, माओ हैं, ग्राम्सी हैं, उनके ही विचार मिलेंगे। आगे के जो करंट के मार्क्सवादी हैं उनके संबंध में उन बुक्स में नहीं मिलेगा, लेकिन इस बुक में आपको आधुनिक और परंपरागत दोनों ही प्रकार के सिद्धांत शास्त्री मिल जाएंगे। इसीलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि यदि आप राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी हैं और राजनीति शास्त्र विषय लेकर के किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोगों को राजनीति विज्ञान विश्वकोश ओपी गावा सर का लेना ही लेना चाहिए। और पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, राजनीतिक विचारक विश्वकोश आप लोग को लेना ही लेना है। ये दोनों विश्वकोश आपको वहाँ पर लेने हैं। जैसे यहाँ देखेंगे सारिल का राजकतावादी श्रमाधिपत्यवाद, फिर गांधी जी का दार्शनिक राजकतावाद, टॉल्स्टॉय का नैतिक राजकतावाद, ये सारी चीज़ें हर बुक में आपको नहीं मिलेगी। एक तरह से ये कह सकते हैं हम कि गाइड है यहाँ पर। अब हम कुछ एडवांस लेवल की बुक्स की बात करेंगे। सबसे पहले, अब हालांकि आप इंग्लिश की बुक है तो इसको छोड़ करके भाग मत जाइएगा। सबसे पहली जो बुक की हम बात करेंगे वो है कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी, एमजे विनोद और मीना देशपांडे के द्वारा जो लिखी गई है। इतनी बेहतरीन किताब यह है, इसमें से मैंने कई प्रश्न देखे हैं कि जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि इस समय यदि भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सबसे टफ पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम राजस्थान में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है वही है, हाई लेवल का सबसे। तो इसमें से कई चीज़ें मुझे ऐसी दिखी जो कि उस एग्जाम में पूछी गई थी। तो ये बुक चाहे आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हों, अब हालांकि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को पढ़ने में तो थोड़ी कठिनाई होगी, इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी हैं तो लेनी ही लेनी है, कोई इसमें मरौवत नहीं है कि आपको छोड़नी है। ये पुस्तक आपके पास होनी चाहिए। हाँ, आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं और इंग्लिश में बहुत अच्छी पकड़ नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत यदि पकड़ है तो भी आपको ये बुक लेनी है। सारी बुक आप मत पढ़िए, एक बार सारी बुक पढ़िए। सारी बुक पढ़ने के बाद आप क्या करिए, पेंसिल से जो भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कोटेशन है या बुक है, राइटर है, उसको क्या करिए, अंडरलाइन कर लीजिए और उसी का फिर आगे चलकर देखिए। मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है, क्योंकि मेरी भी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है कि कोई राइटर है, बुक है, उनके थ्योरी है या क्या उन्होंने कहा है, कॉन्सेप्ट है, वो सारी चीज़ें अंडरलाइन मैंने यहाँ पर की हुई है। तो बहुत ही बेहतरीन बुक है, ये आपको लेनी ही लेनी है। ये कंपलसरी है सभी के लिए, चाहे आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हों, इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी हों, और चाहे आप यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। हालांकि टीजीटी पीजीटी और खास करके यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम में इससे प्रश्न
अभी तक तो नहीं मिलते रहे, क्योंकि अभी तक जो भी प्रश्न पूछे गए वो परंपरागत प्रकृति के ही थे। जो बेसिक बुक्स मैंने आपको बताया उसमें जो परिभाषाएं रहती हैं वही पूछते थे। अब आगे चल करके पता नहीं कैसा पेपर आएगा, वो तो हम नहीं कह सकते हैं। पर आप यदि यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आपके पास होनी ही होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सारी बुक्स मैं जो आपको बता रहा हूँ या जो भी आपसे मैं कह रहा हूँ कि ये आपको लेनी चाहिए, ये नहीं लेनी चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही बुक आप लेंगे, कम से कम 5 से 7 पुस्तकें मैं आप लोगों से कहूँगा पॉलिटिकल थ्योरी की ही मात्र इस वीडियो में कि लेनी होंगी। तो एक ही बार आपको सारी पुस्तकें नहीं लेनी है, आप धीरे धीरे करके लीजिए। आप विद्यार्थी हैं, बीए एमए के विद्यार्थी हैं, तो आप धीरे एक मंथ में एक पुस्तक लीजिए, फिर अगले मंथ दूसरी पुस्तक लीजिए। ऐसे आपके पास जो है कि काफ़ी पुस्तकें हो जाएंगी। तो ये बुक आपको लेनी ही लेनी है। इसके बाद जो बुक आती है उसे मैं पॉलिटिकल थ्योरी की बाइबल कहूँगा या राजनीतिक सिद्धांत की बाइबल कहूँगा। और शायद ये बुक आपको मिले भी ना, मिलेगी तो इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेगी, हिंदी में तो आपको पुरानी ही मिलेगी। क्योंकि मैंने भी जो ये बुक खरीदी है ये पुरानी खरीदी है, 1985 की ये पब्लिश है। बुक का नाम है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, और इतनी पुरानी है यदि पन्ना इसका थोड़ा सा ऐसे मोड़ दें तो पन्ना ही टूट करके अलग हो जाता है। तो मैंने काफ़ी बाकायदे से इसको चिपकाया हुआ है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत एसपी वर्मा सर की ये बुक है, विकास पब्लिशिंग हाउस से पब्लिश्ड है। अब ये बुक राजनीतिक सिद्धांत की बाइबल, अब देखिए यहाँ पर फट भी गया है, ये मुड़ते मुड़ते पन्ना ये देखिए फटता जा रहा है। बहुत बहुत अच्छी किताब है ये, अब जल्दी मिलेगी भी नहीं और इसको आपको लेना ही लेना है। अब दुकान पे तो नहीं मिलेगी, पुरानी मिल जाए तो मिल जाए हो सकता है, नई तो नहीं मिलेगी। क्योंकि मैं देखता हूँ ऑनलाइन तो दिखाता तो नहीं है कि कोई बेच रहा है, सब आउट ऑफ स्टॉक ही है। लेकिन आपको किसी भी तरह से यदि ये बुक मिल जाए तो आपको लेनी है। बहुत महंगी ये नहीं होगी, 100-200 रुपए की होगी। इसमें जो चीज़ें दी गई हैं, और ये क्यों मैं कह रहा हूँ, क्यों ये कह रहा हूँ राजनीतिक सिद्धांत की बाइबल है कि इसका जो प्राकथन है, जो आप शुरू में लेखक के विचार होते हैं वो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये डॉक्टर एसपी वर्मा सर थे कौन। क्योंकि इस प्राकथन में दिया गया है कि जब आप लोगों ने पढ़ा होगा डेविड ईस्टन उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का जो वो भाषण देता है, उस दौरान उस सभा में डॉक्टर एसपी वर्मा भी गए हुए थे। वहाँ बैठ करके उन्होंने डेविड ईस्टन का भाषण सुना था, के विचार सुने थे। तो सोचिए कि उतने महान व्यक्तित्व ने यह पुस्तक लिखी हुई है। तो इस बुक को आप निश्चित रूप से लीजिए, चाहे आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, या आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप कहीं विद्यालय में पढ़ाते ही हैं, तब भी आपके पास यह पुस्तक होनी चाहिए, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है। इसके अतिरिक्त अब ये तो चूंकि पुरानी है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, इसी के साथ एक पुस्तक और मैं आप लोगों को कहूँगा कि वो भी राजनीतिक सिद्धांत की बाइबल है। और अच्छा एक चीज़ और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये हिंदी में है, इंग्लिश में भी आती है, ये तो ट्रांसलेटेड ही है, ये मेन इंग्लिश में ही आती है। मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी आप देखेंगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये उपलब्ध है। तो आप चाहे इंग्लिश स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं चाहे हिंदी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, दोनों के लिए अवेलेबल है, दोनों ही लोग इसको ले सकते हैं। इसके साथ एक और पुस्तक जो इसके आगे का चरण हम कह सकते हैं, वो है बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, डॉक्टर नरेश दाधीच सर के द्वारा लिखी गई समकालीन राजनीतिक सिद्धांत। इतनी बेहतरीन यह बुक है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत भी बहुत बेहतरीन है और यह समसामयिक राजनीतिक सिद्धांत भी बहुत बेहतरीन बुक है, नरेश दाधीच सर। तो इसमें आप देखेंगे राजनीतिक सिद्धांत परिचय, परंपरावाद, अस्तित्ववाद, उत्तर समतावाद, समुदायवाद, इच्छा स्वतंत्रवाद, उत्तर आधुनिकतावाद, बहुसंस्कृतिवाद, नारीवाद, पारिस्थितिकी विज्ञान, भूमंडलीकरण, प्रजातांत्रिक सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत, विभिन्न सिद्धांत दिए गए हैं। जो आप लोग जॉन रास का थ्योरी पढ़ते हैं, रॉबर्ट नॉजिक का थ्योरी पढ़ते हैं, वो सभी आपको इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से मिल जाएगा। देखिए यहाँ परंपरावाद में लियो स्ट्रास, एरिक वोगेलिन, बर्टिन जोवेनेल, माइकल ओकशार्ट, ये सभी दिए गए हैं। इसी प्रकार से यहाँ सोरेन किरकेगार्ड, मार्टिन हाइडेगर, कार्ल जास्पर, सात्र, जॉन रास, ये सभी बहुत बेहतर, रॉबर्ट नॉजिक, बहुत बेहतरीन किताब है, आपको लेनी ही लेनी चाहिए, आपको पढ़नी ही पढ़नी चाहिए, चाहे आप राजनीति विज्ञान विषय लेकर के किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हो। ये दोनों पुस्तकें तो इस विषय की राजनीतिक सिद्धांत की बाइबल है, आपको खरीदनी ही खरीदनी है, चाहे जैसे, और बहुत अधिक महंगी नहीं होगी। ये 100-200 रुपये की आ जाएगी और ये भी लगभग इतनी प्राइस इसका शायद यहाँ पर लिखा हो,
पीछे लिखा होगा। तो मुझे लगता है कि 200 रुपीज़ के अंदर ही होगी ये भी बुक। तो बहुत महंगी नहीं है और बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। यदि आपके पास ये पुस्तकें नहीं हैं तो आप किसी प्रकार की तैयारी नहीं कर रहे हैं, ये समझ लीजिए। एक अन्य पुस्तक, बेसिक जो पुस्तक है, जो मैंने आप लोग को पहले बताई थी, डॉक्टर BL फटिया सर की, JC जौहरी सर की, ओम प्रकाश कावा सर की, उसी के समकक्ष ये भी पुस्तक है। लेकिन इसमें है क्या कि ये हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए नहीं है, क्योंकि ये इंग्लिश में बुक है। और बुक का नाम है पॉलिटिकल थ्योरी, आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स, और राइटर इसकी हैं सुशीला रामास्वामी। मैकमिलन पब्लिकेशन से ये पब्लिश हुई है। हालांकि मेरी तो पुरानी है, 2004 के लगभग की है ये। तो जो लोग हिंदी बुक नहीं पढ़ते हैं, इंग्लिश बुक्स पढ़ते हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन पुस्तक है, जिसमें राजनीति विज्ञान, राजनीति सिद्धांत क्या है, राज्य क्या है, राज्य की परिभाषाएं, संप्रभुता, राजनीतिक दायित्व, नागरिकता, अधिकार, स्वतंत्रता, न्याय, समानता, लोकतंत्र, लोक कल्याणकारी राज्य, ये सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से। अब बेहतरीन कहने का मेरा आशय क्या है? बेहतरीन कहने का मेरा आशय यह है कि जो विभिन्न विचारक हैं, जुगेन हैबरमास हैं, इन्होंने क्या कहा है। अच्छा, विचारक के नाम इन्होंने क्या किए, हाईलाइट कर दिया कि आपको ढूंढने में भी वहाँ पर आसानी होगी। वेबर है, मार्क्यूज है, हेयक हैं, इन सभी का जो है कि कोटेशन, या सेबाइन की बुक देखिए, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, इसमें इन्होंने क्या कहा है। बहुत बेहतरीन तरीके से ये पुस्तक लिखी गई है। यदि आप इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी हैं तो ये पॉलिटिकल थ्योरी, आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट, सुशीला रामास्वामी की बुक आपके पास होनी चाहिए। आपको ये खरीदनी ही खरीदनी है। और ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल थ्योरी की एक बुक आपने खरीद ली और बस हो गया, काम चल गया, नहीं। पॉलिटिकल थ्योरी की बेसिक बुक्स मैंने आपको बताई थी, जो JC जौहरी सर की बुक, OP गावा सर की बुक, BL फटिया सर की बुक, जो पुखराज जैन और BL फटिया सर की बुक थी, और ये बुक। इन चारों में से एक बुक आपको खरीदनी है। फिर आपको जो है कि नरेश दाधीची सर और SP वर्मा सर की बुक तो लेनी ही लेनी है। दोनों पुस्तकें आपको लेनी ही लेनी है। और एक अन्य इंग्लिश बुक जो मैंने आप लोगों को बताई थी, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी, वो आपको खरीदनी ही खरीदनी है। इसके बाद एक अन्य राजनीतिक सिद्धांत की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक आ जाती है, उच्चतर आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, प्रोफेसर SL वर्मा सर के द्वारा ये लिखी गई। हालांकि इसका कवर अब बदल गया होगा, मेरी ये बुक जो है कि काफ़ी पुरानी है। अब नई जो प्रिंट हुई है बुक, उसमें कवर दूसरे तरह का है। इसमें आप देखेंगे राजनीति विज्ञान, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, पद्धतिवाद, वैज्ञानिक पद्धतियाँ, राजनीति विज्ञान एवं राज विज्ञान, आधुनिक उपागम जैसे व्यवस्था उपागम है, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम है, लघु उपागम में समूह, संचार और विनिश्चय सिद्धांत, ये सारी चीज़ें यहाँ पर, सत्ता, प्रभाव, औचित्यपूर्णता, राजनीतिक अभिजन, विचारवाद, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक प्रजातंत्र, 21वीं शताब्दी की चुनौतियाँ, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। अब मैं ये क्यों आपसे कह रहा हूँ, हिंदी माध्यम के यदि आप विद्यार्थी हैं और यदि आप UGC नेट JRF की तैयारी करते हैं, आप TGT PGT एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बुक आपके पास होनी चाहिए। ये बुक आपको खरीदनी चाहिए। 600-650 रुपये की ये बुक होगी। अब एक चीज़ और है, आप लोग हो सकता है कमेंट बॉक्स में कहें कि एक ही बुक में सभी चीज़ें मिल जाएंगी, तो सारी बुक लेने का क्या फ़ायदा। तो मेरा ये मानना है कि एक ही पुस्तक में आपको सारी चीज़ें नहीं मिल सकती हैं। आप लोगों ने भी ये देखा होगा, विभिन्न एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एक ही बुक से वो नहीं रहते हैं। इसीलिए आपको सारी बुकें पढ़नी होंगी। बार बार आपको उनको पूरा नहीं पढ़ना है। आपको एक बार बुक पूरी पढ़नी है, उसी दौरान आपको पेंसिल से अंडरलाइन कर लेना है जो भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उसी पेंसिल का अंडरलाइन किया हुआ आपको रिवीजन करना है, पूरी बुक फिर से नहीं पढ़नी है। इसीलिए हर बुक पढ़िए आप। सबका अपना अपना तरीका, पता नहीं कौन सी परिभाषा किस बुक में मिल जाए, किस बुक में से आ जाए, तो आपकी तैयारी जो है कि बेहतर तरीके से वहाँ पर हो पाएगी। तो उच्चतर आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, ये बुक भी आपको खरीदनी चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट बुक आती है हमारी, बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, और हालांकि ये एक हिंदी ट्रांसलेशन है, और हिंदी ट्रांसलेशन होने के बाद भी इसकी जो भाषा शैली है काफ़ी बेहतर है। बुक का नाम है समकालीन राजनीतिक दर्शन, एक परिचय। और हालांकि ये जो ओरिजिनल है वो इंग्लिश में आती है। विल किमलिका की ये बुक है, और इसका जो अनुवाद किया गया है वो कमल नयन चौबे सर के द्वारा किया गया है। इन्होंने ही, आप देखेंगे जो पॉलिटिकल थ्योरी आती है राजीव भार्गव सर की, उसका भी हिंदी में अनुवाद इन्हीं के द्वारा किया गया है। अब हालांकि उस बुक को मैंने शामिल नहीं किया हुआ है यहाँ पर, क्योंकि इतनी बेसिक पुस्तकें मैं वैसे ही आप लोगों को बता चुका हूँ। जो भी आपको लेना चाहे वहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन ये पुस्तक आपको लेनी ही लेनी है, समकालीन राजनीतिक दर्शन, विल किमलिका की।
यदि आप टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की स्पेशली तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये नहीं लेनी है। आप यूजीसी नेट जीआरएफ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस पुस्तक के बिना आपकी तैयारी अधूरी है। हालांकि इसमें कुल 9 ही अध्याय हैं, जिसमें पहला परिचय है, उपयोगितावाद, उदारवादी समानता, स्वतंत्रतावाद, मार्क्सवाद, समुदायवाद, नागरिकता, बहुसंस्कृतिवाद, नारीवाद। लेकिन इसमें जो चीज़ें उपयोगितावाद है, हालांकि सबकी समझ में, मेरी भी खुद समझ में नहीं आता है कि मतलब इतने बड़े बड़े चैप्टर हैं या इतने बड़े बड़े तरीके से समझाया गया कि आप पढ़ते हुए आगे चले जाते हैं तो पीछे की चीज़ें ही आप भूलते जाते हैं। तो इसको पढ़ना है तो पूरा 8 घंटा जो है कि एक चैप्टर ख़त्म करके ही तब उठिए, क्योंकि एक चैप्टर छोड़ करके आधा फिर आप पढ़ने आएंगे तो पीछे का तो भूल ही जाएंगे। तो बहुत बेहतरीन ये बुक है, उपयोगितावाद के संबंध में या उदारवादी समानता के संबंध में जो भी बताया गया है बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देखिए, कई बार पूछा जाता है कि रास का जो न्याय सिद्धांत है वो किस बात के विरुद्ध है, तो रास ने उपयोगितावाद के सिद्धांत के जवाब में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। देखिए यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है। तो इस तरह के प्रश्न जो है पूछते हैं, आप लोग को अंडरलाइन कर लेना है, जो भी आप लोग को लगे इम्पॉर्टेंट है एग्जाम में पूछ सकता है। आपको ये बुक लेनी ही लेनी चाहिए, आपको आराम से बैठ करके इसे पढ़ना चाहिए। पढ़ते हुए इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट आपको लगे उसको अंडरलाइन कर लीजिए, और उसके बाद जब आप दोबारा पढ़िए तो अंडरलाइन किया हुआ, या आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो अंडरलाइन किया हुआ रिवीजन करके जाइए, या आप एक नोटबुक ले लीजिए, उसमें जो अंडरलाइन किए हुए हैं उसका जो है नोट्स बना लीजिए। तो इस तरह से आपकी तैयारी जो है कि वहाँ पर हो पाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉलिटिकल थ्योरी की बुक्स आती हैं, कुछ इंग्लिश की बुक्स हैं जो इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी हैं उनके लिए है। ये कंपलसरी नहीं है, आपकी इच्छा करे तो आप ले सकते हैं, नहीं तो मत लीजिए, कोई इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है। पहली जो बुक है वो है डेमोक्रेसी इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, जो कि सुब्रता मुखर्जी और सुशीला रामास्वामी जी की है। जो अभी मैंने एक पुस्तक बताई पॉलिटिकल थ्योरी आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट, सुशीला रामास्वामी जी की, उन्हीं की ये भी पुस्तक है। इसमें केवल और केवल लोकतंत्र की चर्चा की गई है, लोकतंत्र के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डाला गया। जैसे, और अब ये इंग्लिश माध्यम के ही विद्यार्थियों के लिए, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी न खरीदें, क्योंकि वैसे ही उन पुस्तकों को आप पढ़ेंगे हिंदी की तो उनमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी अगर इस संबंध में विशेष रूप से पढ़ना चाहते हैं तो लोकतंत्र, डेमोक्रेसी मीनिंग है, हिस्टोरिकल ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेसी, लिबरल डेमोक्रेसी है, टॉकविले ऑन अमेरिकन डेमोक्रेसी, एलिटिज्म एंड प्लूरलिज्म, मार्क्सिज्म एंड आर्किज्म, सोशल डेमोक्रेसी, थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी इसमें दी गई हैं, जिसमें जो विभिन्न सिद्धांत है लोकतंत्र के वो दे दिए गए हैं इसके अंदर। तो ये आप जो है कि खरीद के पढ़ सकते हैं इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी। यहाँ पर डेट दे दी गई है कि कैसे कैसे लोकतंत्र का विकास हुआ, सारी डेट्स यहाँ पर दे दी गई हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट बुक आती है इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थियों के लिए वो है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। चूँकि जो वीडियो सीरीज हमारी आने वाले हैं उसमें पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के संबंध में कोई वीडियो नहीं है, कोई पार्ट नहीं है। आइडियोलॉजीज की जो बुक्स है वो भी हम पॉलिटिकल थ्योरी की वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। पहली इसमें जो बुक आती है, अब ये हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को नहीं लेनी है, पहले मैं बता दे रहा हूँ। इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी हैं इसे लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुस्तकें पढ़ना भी बहुत आवश्यक नहीं है। अब इन दोनों में से एक तो है आपका इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज जो अरविंद सर की है, और दूसरी है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज जो हॉफमैन और पियर्सन से पब्लिश है ये। इन दोनों में से कोई एक बुक आप ले लीजिए, दोनों में ही सारे आइडियोलॉजीज, कंजर्वेटिज्म, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, एनार्चिज्म, फ्यूमनिज्म, और इसमें भी आप देखेंगे तो वही आइडियोलॉजीज दी गई हैं, लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, सोशलिज्म, एनार्चिज्म, वही आइडियोलॉजी दोनों में है। दोनों में से ही कोई एक बुक आप ले सकते हैं इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को ये पुस्तक नहीं लेनी है। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को क्या लेना है वो आगे मैं अभी वीडियो में बताऊंगा। इसमें जो अगली इंग्लिश बुक आती है, काफ़ी फेमस बुक है, पॉलिटिक्स एंड्रयू हेवुड सर की, वो आप लोग ले सकते हैं। कौन लोग ले सकते हैं? जो कि इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी हैं, और ये बेसिक लेवल की बुक है। एडवांस लेवल की बुक जो मैंने आप लोग को बताई हैं वो उस श्रेणी में ये नहीं आती है। ये चूँकि बीए में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अनुसार लिखी गई है। तो यदि आप टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चूँकि इंग्लिश में है और टीजीटी पीटी, अब चूँकि ये बुक इंग्लिश में और टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की जो तैयारी करते हैं वो तो लगभग हिंदी माध्यम की बुक
पढ़ना ही पसंद करते हैं। तो जो यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग इस बुक को ले करके एक बार देख सकते हैं। बहुत खास तो मैं इस बुक को नहीं कहूँगा कि बहुत इसमें से एग्ज़ाम में मिल ही जाता हो, पर हाँ ठीक है, फेमस है तो आप खरीद के इसको देख सकते हैं। हो सकता है एक दो प्रश्न कभी कभार इसमें से लड़ जाएं। बहुत ज़्यादा मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ले ही लें। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कुछ अन्य पुस्तकें आती हैं जो आप लोगों को देखनी चाहिए। 3 पुस्तकों की इसमें मैं चर्चा करूँगा। फिर अंत में मैं आप लोग को बताऊँगा कि कौन सी पुस्तकें आपको लेनी ही लेनी चाहिए पॉलिटिकल थ्योरी की। तो पहली है आधुनिक राजनीतिक दर्शन, जो कि शुभ्रा परमार की है। ये ओरिएंट ब्लैक स्वान से पब्लिश है और इसमें देखेंगे आप रोमानीवाद, रूसो रोमानीवादी, मैरी वोलिस्टनक्राफ्ट प्रथम नारीवादी, सामाजिक उदारवाद, जॉन स्टुअर्ट मिल उदार समाजवादी, रेडिकल्स कार्ल मार्क्स रेडिकल, ये सारे अध्याय दिए गए हैं। तो यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तभी इन तीनों पुस्तकों को आपको खरीदना है। आप टीजीटी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन बुक्स को मत लीजिए, वो वहाँ आपकी ये हेल्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में और टीजीटी पीजीटी एग्जाम में एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रूसो देखिए, रोमानीवाद, डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी, सारी चीज़ें देखिए। मैं इसलिए इतनी सारी बुक्स कह रहा हूँ और इतने सारे राइटर्स की बुक कह रहा हूँ कि सबका एक ही चीज़ को बताने का अपना अपना तरीका होता है, अपना अपना दृष्टिकोण होता है। तो इन्होंने रूसो के बारे में जो बताई हैं चीज़ें, वो हो सकता है कि अन्य लेखकों ने ना ही बताई हों, इन्होंने भिन्न तरीके से उसको देखा, भिन्न प्रकार से उसको बताया है। तो हर तरीका आपको पढ़ना है, हर विचार आपको पढ़ना है। पता नहीं कहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछ दे, वही 2-4 प्रश्न से जो है कि सिलेक्शन रुक जाता है, तो फिर काफ़ी वहाँ पर लगता है कि अगर ये पढ़ लिया तो, या कहाँ से ये प्रश्न पूछ दिया यही नहीं पता चलता है कि किस बुक से ये प्रश्न पूछा हुआ है, क्योंकि हम बुक पढ़ते ही नहीं, हम तो गाइड लेकर के सीधे बस खा पी के सीधे हो जाते हैं। तो बुक्स आप लोग पढ़िए, और यदि आप तैयारी करें तो ये तीनों बुक्स, यूजीसी नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले के लिए ये तीनों बुक जो है कि ज़रूरी हैं। इसमें आप देखेंगे सेकंड जो बुक है आपकी, राजनीतिक सिद्धांत की समझ, संजीव कुमार जी की बुक है, संपादित बुक है। इसमें राजनीति क्या है, राजनीतिक सिद्धांत के उपागम, उदारवादी परंपरा, मार्क्सवादी परंपरा, अराजकतावादी परंपरा, रूढ़िवादी परंपरा, नारीवादी परंपरा, उत्तर आधुनिक परंपरा, लोकतंत्र की अवधारणा, प्रक्रियात्मक लोकतंत्र, देखिए ये महत्वपूर्ण है, विमर्शी लोकतंत्र, ये भी महत्वपूर्ण है। ये चीज़ें यहाँ पर जो है कि दी गई हैं। तो अब ऐसा नहीं कि पूरी बुक में ही सारे जो भी चीज़ें दी गई वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, कुछ कुछ चीज़ें उसमें रहती हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको विमर्शी लोकतंत्र सब जगह नहीं मिलेगा, पॉलिटिकल थ्योरी की बुक में नहीं मिलेगा। प्रक्रियात्मक लोकतंत्र जो है कि आपको पॉलिटिकल थ्योरी की बुक में बहुत कम ही बुक में मिलेगा। तो देखिए प्रक्रियात्मक लोकतंत्र आप इसको पढ़िए, जो इंपॉर्टेंट लगे उसको पेंसिल से आप अंडरलाइन करते चलिए, उसका आप नोट्स बना लीजिए। तो इस तरह से आप कई पुस्तकें पढ़ेंगे तब आप समझ पाएंगे कि आखिर एग्जाम में प्रश्न पूछ कहाँ से रहा है। नेक्स्ट आपकी जो बुक आती है वो है समकालीन राजनीतिक सिद्धांत, करुणेश प्रताप मिश्र सर की बुक है ये, और यह भी ओरिएंट ब्लैक स्वान से प्रकाशित है। इसमें यदि हम कंटेंट की बात करें तो राजनीतिक सिद्धांत, उसका अर्थ प्रकृति है, फिर शास्त्रीय परंपरा का महत्व, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, राजनीतिक सिद्धांत का पतन, जो कि कई बार अब देखेंगे करंट के एग्जाम में ये पूछता है कि राजनीतिक सिद्धांत के पतन, डेविड ईस्टन के विचार हैं इसमें, और ट्रेसी के विचार हैं, कार्ल मार्क्स के विचार हैं, काम्टे के विचार हैं, दांते जर्मिनो के विचार हैं। ठीक है, तो राजनीतिक सिद्धांत के पतन के संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। लियो स्ट्रास के विचार हैं यहाँ, माइकल ओकशार्ट के विचार हैं, एरिक वोगेलिन है, बर्टेन डी जोवेनेल हैं। तो ये अब बुक ही आप नहीं लेंगे तो आप जान क्या पाएंगे, और जब एग्जाम में प्रश्न आ जाएगा तो आप जो है कि चकरा जाएंगे कि कहाँ से ये पूछ दिया, ये तो हमने पुस्तक में पढ़ा ही नहीं था। यहाँ देखिए विचारधारा का अंत है, एडवर्ड शील्स के विचार हैं, रेमंड आरो के विचार हैं, लिपसेट के विचार हैं, डेनियल बेल के विचार हैं। तो सोचिए इस पुस्तक में ये सारी चीज़ें दी हैं। तो इसलिए ये बुक्स, तीनों ही जो बुक मैंने आपको बताई, यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाले और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी करने वाले, उनको ये लेनी ही लेनी है। देखिए नारीवाद से भी कई प्रश्न बहुविकल्पी बनने लगे हैं, बहुसंस्कृतिवाद, समुदायवाद, इतिहास का अंत यहाँ दिया हुआ है। तो बुक आप लीजिए और गाइड पे बहुत ज़्यादा डिपेंड ना रहिए। इसलिए ना रहिए क्योंकि एक तो वो गाइड लिखते हैं, प्रश्न के नीचे लिख देंगे व्याख्यात्मक है हल सहित, और व्याख्या ऐसी की रहेंगी कि वो किसी काम की नहीं रहती है, एग्जाम में
बहुत कम ही ऐसी व्याख्या रहती है जिससे प्रश्न लड़ पाता है। तो गाइड के भरोसे रहेंगे तो कभी भी एग्जाम नहीं निकल पाएगा। आपको खुद मेहनत करनी होगी, किताबों को पढ़ना होगा, अपने लिए एक क्वेश्चन बैंक तैयार करना होगा कि हाँ इस तरह से प्रश्न जो है कि पूछे जा सकते हैं। तो बुक आप पढ़िए, ये तीनों ही बुक जो है कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब चूँकि हम वीडियो की समाप्ति की ओर हैं तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि कौन सी बुक आप लोगों को लेनी ही लेनी है। तो पहले तो सबसे पहले यही लास्ट की बुक से हम शुरुआत करना, ये तीनों ही बुक, आधुनिक राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक सिद्धांत की समझ और समकालीन राजनीतिक सिद्धांत, ये तीनों ही बुक आप लोग यदि यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग यदि असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये तीनों ही पुस्तकें लेनी है। हाँ, यदि आप पीजीटी टीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है, आप चाहें तो ले भी सकते हैं। अब आप पढ़ेंगे तो पढ़ा हुआ नुकसान तो करेगा नहीं, हो सकता है पीजीटी एग्जाम में भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछने लगे, और ना भी लें तब भी ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। पर नेट जेआरएफ के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो ये तीनों पुस्तकें काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाती हैं। इसके बाद आप लोगों को राजनीतिक सिद्धांत की जो समकालीन राजनीतिक दर्शन है विल किमलिका की बुक, ये लेनी ही लेनी है। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी करने वाले जो प्रतिभागी उनको यूजीसी नेट में भी बहुत हेल्प ये नहीं कर पाएगी मुझे लगता है, पर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में क्योंकि वो ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा तभी आप उसको कर पाएंगे, खास करके राजस्थान में जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम होते हैं। तो आपको ये निश्चित रूप से बुक लेनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, आपको ये हेल्प करेगी। इसके बाद आपकी आती है नेक्स्ट बुक, उच्चतर आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। ये भी पुस्तक आपको लेनी है। कब लेनी है? आप टीजीटी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग तैयारी करें उनको ये पुस्तक लेनी चाहिए। नेक्स्ट आपकी आती है पॉलिटिकल थ्योरी, जो कि इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थियों के लिए है। आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट, ये आपको यदि आप इंग्लिश के विद्यार्थी हैं, सुशीला रामास्वामी की ये बुक आपको लेनी है। और कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी, आप चाहे इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी हैं चाहे हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, आप यदि नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये पुस्तक कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी आपके पास होनी ही होनी चाहिए। ये कंपलसरी है, इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये पॉलिटिकल थ्योरी आप ले भी सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है, पर ये पुस्तक आपके पास होनी चाहिए। भले इंग्लिश बहुत कम आती हो, बहुत अच्छी ना आती हो, तब भी आपके पास ये पुस्तक होनी चाहिए, बहुत बेहतरीन है। आपको वैसे विश्वास नहीं हो रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि सही बताया जा रहा है, लेकिन आप खरीदेंगे, आप पढ़ेंगे, आप खरीदिए, आप पढ़िए, तब मुझे कमेंट बॉक्स में आकर के बताइए कि आपको ये पुस्तक कैसी लगी। जो मैंने कहा था वो सच में है कि नहीं है। इतनी बेहतर चीज़ें इस पुस्तक में दी गई हैं कि आप सोचेंगे। तो ये पुस्तक आप लोग को चाहे हिंदी माध्यम हो चाहे इंग्लिश माध्यम हो, आपको लेनी ही लेनी है। ये आपकी इच्छा पे निर्भर है, आप ले भी सकते हैं पॉलिटिकल थ्योरी, आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट, और नहीं भी ले सकते हैं। हाँ, इंग्लिश माध्यम के आप विद्यार्थी हैं तो आपको ये पुस्तक लेनी है। नेक्स्ट आपका पॉलिटिक्स एंड्रयू हेवुड की, जो कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, आपके इच्छा पे डिपेंड है, आप ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में से कोई एक पुस्तक जो कि इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी हैं उनको लेनी है, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को नहीं, और वो भी पीजीटी टीजीटी एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को नहीं लेनी है। नेट की तैयारी करने वाले या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले विद्यार्थी, इनमें से, इन दोनों में से किसी एक पुस्तक को आप लोग खरीद सकते हैं। इसके बाद डेमोक्रेसी इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस आती है। ये तो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है, मैं कुछ इसमें विशेष कहूँगा नहीं, आपकी पढ़ने की इच्छा है, आप पढ़ना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। बस मैंने इसलिए शामिल किया आपको बताने के लिए कि हाँ, ये भी एक बुक आती है जो कि बहुत बेहतरीन है। लोकतंत्र, केवल विशेष करके लोकतंत्र के ऊपर इस बुक में लिखा गया है। इसके बाद जो राजनीतिक सिद्धांत की बाइबल है, नरेश दाधीची सर की समसामयिक राजनीतिक सिद्धांत, ये आपको लेनी ही लेनी है। और एसपी वर्मा सर की आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, ये पुस्तक आपको ढूंढ के कहीं से भी खोज करके लेनी ही लेनी है। ये दोनों ही पुस्तकें इतनी बेहतरीन है, आप पढ़ने के बाद हमें बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। बहुत बेहतरीन पुस्तकें हैं। देखिए, मैंने कुछ चीज़ें इसमें अंडरलाइन की भी हुई हैं, मैं भी पढ़ ही रहा था, तो बहुत बेहतरीन पुस्तक है, पढ़ने में एकदम जिसको कहते हैं कि मज़ा आ जाएगा, उस तरह की ये पुस्तक है। बिल्कुल भी फालतू की चीज़ें इसमें नहीं है, आपको एकदम बहुत बेहतर लगेगा। तो ये दोनों पुस्तकें आपको लेनी ही चाहिए। नेक्स्ट आपको, जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी, राजनीतिक विचारक विश्वकोश मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों के पास होना ही होना चाहिए, चाहे किसी भी प्रकार के एग्जाम की आप तैयारी करें। और इस वीडियो में आपसे कहूँगा कि राजनीतिक विज्ञान जो विश्वकोश है ओपी गावा सर का, वो आपके पास होना ही होना चाहिए, चाहे आप टीजीटी पीजीटी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम की तैयारी करें या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी करें, तो इसे भी आप लोग जरूर खरीदिए। इसके बाद आता है राजनीतिक सिद्धांत, तो ये केवल पीजीटी टीजीटी और कुछ मात्रा में असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी करने वाले
प्रतियोगियों के लिए। ठीक है, यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले विद्यार्थी इसको ना लें, क्योंकि इसमें बहुत सामान्य से जो टीजीटी पीजीटी एग्जाम में विभिन्न परिभाषाएं पूछी जाती हैं वो सारी दी गई हैं। अब इसकी खासियत ये भी है, देखिए जो परिभाषाएं हैं उसको डार्क ब्लैक कर दिया गया है, तो आपको ढूंढने में भी कहीं कठिनाई होगी। बहुत ही बेहतर है, और परिभाषा का इंग्लिश ट्रांसलेशन यहाँ नीचे दे दिया गया है। और चूंकि 80 चैप्टर इसमें है, तो हर राजनीतिक सिद्धांत के विषय हैं, सब पर प्रकाश डाला गया है, सब पे सबकी परिभाषाएं, सबके लेखक, सबके कौन सी बुक्स हैं रिलेटेड, वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो है कि बता दी गई हैं। देखिए यहाँ एक परिभाषा मैंने अंडरलाइन की है संविधान में, गिलक्राइस्ट सर की है, लचीले संविधान राष्ट्रीय मस्तिष्क के सुंदर प्रतिबिंब होते हैं। तो ऐसा प्रश्न आ जाता है टीजीटी पीजीटी में कि किसने कहा है लचीले संविधान राष्ट्रीय मस्तिष्क के सुंदर प्रतिबिंब होते हैं, तो गिलक्राइस्ट महोदय। तो इसलिए आपको ये पुस्तक जो है कि खरीदनी ही चाहिए। बेसिक पुस्तक ये है, नेट की तैयारी वालों को नहीं। इसके अतिरिक्त जो आती है राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा, ओपी गावा सर की, पॉलिटिकल थ्योरी आशीर्वादम सर की, समकालीन राजनीतिक सिद्धांत जेसी जौहरी सर की, ये अभी मैंने आप लोग को पहले बताई, राजनीतिक सिद्धांत पारंपरिक और समकालीन। इन चारों में से कोई एक किताब आपको खरीदनी है, किसी एक किताब पे आपको पैसा लगाना है। यदि मेरे हिसाब से देखें तो ये किताब पुखराज जैन सर की और पीएल फटिया सर की जो किताब है सबसे बेस्ट है, यही आप लोग खरीदिए टीजीटी पीजीटी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि सारे विषयों की परिभाषा बहुत बेहतर तरीके से इसमें दी गई है। अब इन सब में एक तो इनकी भाषा क्लिष्ट है, ये तो इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थियों के लिए है। ओपी गावा सर की हम बात करें तो इनकी भी भाषा क्लिष्ट है और सारी परिभाषाएं हो सकता है इसमें ना मिले। हाँ, कुछ चीज़ें जो कि पुखराज जैन सर की बुक में नहीं मिलेंगी वो इसमें मिलेंगी, पर इससे बेटर मुझे जो है कि वो लगती है। हाँ, यदि यूजीसी नेट की तैयारी आप कर रहे हैं तो अगर बेसिक चीज़ें आप पढ़ना चाहते हैं तो ओपी गावा सर की ये बुक वहाँ पर आप ले सकते हैं, राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा। और लास्ट जो मैंने आप लोगों को बताया था एनसीईआरटी की जो बुक है राजनीतिक सिद्धांत, वो आपको खरीदनी चाहिए। बहुत महंगी नहीं है, आपके बजट में है, और थोड़ा सा पढ़ करके आपका कॉन्सेप्ट जो है कि वहाँ पर बन जाएगा कि क्या वो सारी चीज़ें हैं। इस प्रकार से यह वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। हमारे बेस्ट पॉलिटिकल साइंस बुक्स सीरीज के अगले वीडियो शीघ्र ही हमारे यूट्यूब चैनल लर्न टू अर्न विद प्रवीण पर अपलोड कर दिए जाएंगे। उन वीडियोस को जरूर देखें। उन वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा सपोर्ट करें, ताकि इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण शैक्षणिक वीडियो हम जो है यूट्यूब पे अपलोड करते रहें। जय हिंद।